जय हिंद दोस्तों, ज्ञान अंडरस्टैंडिंग शो में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, पुतिन ने भारत को एक जबरदस्त ऑफर दिया है। दरअसल हम आपको बता दें कि रूस का Su-35 फाइटर जेट इन दिनों काफी चर्चा में है। दुनिया भर के कई देश इस लड़ाकू विमान को खरीदने की तैयारी में हैं और ऐसे में रूस ने अपने Su-35 विमान को भारत को भी ऑफर किया है। यह विमान कई अत्याधुनिक तकनीकों से लैस है। तो चलिए ऐसे में जानते हैं इस विमान की खूबियों के बारे में। तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक। तो दोस्तों, Su-35 फाइटर जेट प्रीस्कलर डिजिटल सिस्टम से लैस है। Su-35 अपनी इन खूबियों के कारण विभिन्न तरह के लड़ाकू अभियानों को अंजाम दे सकता है और हाल ही में रूसी एरोस्पेस बलों को सुखोई Su-35 फाइटर जेट्स का एक नया बैच प्राप्त हुआ है। Su-35S एक एडवांस फोर्थ जनरेशन के ऊपर का सुपर मैन्यूरेबल मल्टी फाइटर जेट है, जिसे दुश्मनों के विमानों और जमीनी बलों दोनों को नष्ट करने के लिए डिजाइन और डेवलप किया गया है। दरअसल 4+ जनरेशन का मतलब आमतौर पर एडवांस हथियार, ऑन बोर्ड एवियोनिक्स इक्विपमेंट, रडार इत्यादि होता है, जबकि 4++ उन हथियारों और प्रणालियों के समावेश को दर्शाता है जो 5th जनरेशन के विमान में पाए जा सकते हैं। साथ ही अगर बात करें तो Su-35 फाइटर जेट में 400 किलोमीटर से अधिक की रेंज वाला हाई प्रिसीजन फेज एंटीना रडार लगा हुआ है। इसमें ऑन बोर्ड इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर इक्विपमेंट भी लगे हुए हैं। और जैसा कि हमने आपको बताया कि Su-35 को बनाने वाली कंपनी सुखोई ने भारत को इस विमान का ऑफर दिया है। सुखोई ने ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के साथ भारत में इसके उत्पादन की भी हामी भरी है। जबकि अगर बात करें तो Su-35 फाइटर जेट की अधिकतम स्पीड 2500 किलोमीटर यानी कि 1553 मील प्रति घंटे तक है। Su-35 फाइटर जेट दो वैकल्पिक आउटबोर्ड इंधन टैंक की सहायता से अपनी अधिकतम सीमा को 3600 किलोमीटर से 4500 किलोमीटर तक बढ़ा सकता है। दरअसल Su-35 फाइटर जेट का निर्माण रूस की सुखोई डिजाइन ब्यूरो ने किया है। यह सिंगल सीट का फाइटर जेट है, हालांकि इसके ट्रेनिंग वेरिएंट में 2 सीट दिए गए हैं। Su-35 फाइटर जेट पुराने T-10 का आधुनिकीकरण है। T-10 वही प्लेटफॉर्म है जिस पर Su-27 ऑल वेदर सुपरसोनिक हैवी मल्टी रोल 4th जनरेशन का फाइटर जेट बनाया गया था और Su-35 फाइटर जेट ने 2008 में अपनी पहली उड़ान भरी थी और साल 2014 में रूसी सेना के साथ सेवा में प्रवेश किया था। लेकिन वहीं अगर दूसरी तरफ बात करें तो Su-35 फाइटर जेट छोटी, मध्यम और लंबी दूरी की हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइलों की एक विस्तृत श्रृंखला ले जा सकता है। यह हवा से जमीन पर और जहाज रोधी मिसाइलों और सटीक निर्देशित और बिना गाइडेड वाले बमों से भी लैस हो सकता है, जो Su-35S को नौसैनिक और जमीनी लक्ष्यों पर हमला करने की अनुमति देता है। और साथ ही Su-35 में एक ऑनबोर्ड कंप्यूटर है जो फाइटर जेट को 4 जमीनी या 30 हवाई लक्ष्यों का पता लगाने और लक्ष्य करने की अनुमति देता है। इसके अलावा एक साथ 2 और 8 लक्ष्यों पर हमला करता है, जो इस्तेमाल की गई मिसाइल पर निर्भर करता है। Su-35 ऊंचाई पर अधिकतम गति और दोनों मामलों में M2.25 वर्सेस M2 के मामले में विमान अपने पश्चिमी समकक्षों जैसे कि यूरोफाइटर टाइफून और अमेरिका निर्मित F-16C ब्लॉक 50-52 से आगे है। तो दोस्तों, आपकी इस बारे में क्या राय है कि भारत को Su-35 खरीदना चाहिए या फिर नहीं? प्लीज हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी दबा दें। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।